नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-500 सिस्टम को लेके है। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही रशिया की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी भारत को ऑफिशियली S-500 सिस्टम को ऑफर करने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट अभी रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगाएव की तरफ से दिया गया था कि जैसे ही रशिया अपनी फोर्सेस में S-500 सिस्टम को इंजेक्ट करेगा तो उसके तुरंत बाद ही इनको भारत और चाइना जैसे देशों को ऑफर किया जाएगा। और अभी जितने भी कंट्री S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं उन सभी को आगे चल के S-500 सिस्टम को ऑफर किया जाएगा, और उस लिस्ट में भारत का नाम पहले नंबर पर था। अब भारत पहले से ही रशिया के S-400 सिस्टम को एक्वायर कर चुका है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अभी इनकी डिलीवरी भी भारत को शुरू होने लगा है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से रशिया की तरफ से दिए गए इस ऑफर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई भी काउंटर स्टेटमेंट को इशू नहीं किया जा रहा है कि भारत आगे चल के S-500 सिस्टम को खरीदने वाला है या फिर नहीं खरीदने वाला है। इसके एक कारण ये बताया जा रहा है कि S-400 सिस्टम और S-500 सिस्टम के बीच जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को और बैलिस्टिक मिसाइल को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी मार के गिरा सकता है। अब यहाँ पर भारत शायद अभी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से S-500 सिस्टम में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, और हम अभी लगभग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे चल के जल्दी इसको फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रशिया से S-500 सिस्टम को लेते हैं तो इससे हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सेम रोल को करने के लिए हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं, और साथ ही हम S-400 सिस्टम को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि मेनली एयर डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से हम बोथ एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसी वजह से शायद अभी भारत की तरफ से S-500 सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर्स को लेके है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में अभी अपाची H-64E हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसमें से पहले से इंडियन एयरफोर्स में 22 अपाची हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, और अभी आर्मी के लिए लगभग 6 एडिशनल हेलीकॉप्टर के लिए बातचीत किया जा रहा है। अगर इंडियन एयरफोर्स की अपाची हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनमें एंटी-एमर रोल के लिए हेलफायर मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि एक बेहतरीन एंटी टैंक मिसाइल साबित हो सकता है, या फिर इसको एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी रेंज लगभग 11 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन अभी यूएस की तरफ से अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इनमें अभी इजरायली ओरिजिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, और इसकी एक इमेज को अभी यूएस आर्मी की तरफ से पोस्ट किया गया था, जहां पर अपाची हेलीकॉप्टर्स में स्पाइक की एक नई वेरिएंट को इंटीग्रेट करता हुआ दिखाया गया था। यूएस आर्मी की तरफ से अभी स्पाइक मिसाइल की सबसे नई वेरिएंट यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट वेरिएंट को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है, और इस मिसाइल की जो स्ट्राइक रेंज है वो लगभग 25 किलोमीटर तक होने वाली है। तो अगर इस डिस्टेंस पर कोई भी हेलीकॉप्टर किसी भी आर्मर्ड यूनिट के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करता है तो दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट के पास कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो कि इन हेलीकॉप्टर को टारगेट कर पाएगा, और एक सेफ डिस्टेंस में रहकर ये किसी भी दुश्मन की टैंक के साथ या आर्मर्ड यूनिट के साथ एंगेज हो पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली आर्मर्ड यूनिट के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। तो ऐसे में स्पाइक की नई वेरिएंट अपाची हेलीकॉप्टर के लिए गेम चेंजिंग मूव होने वाला है, और अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से भी अपनी अपाची हेलीकॉप्टर्स में सेम स्पाइक मिसाइल की नॉन लाइन ऑफ साइट वेरिएंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाता है तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और भारत का स्पाइक मिसाइल को हासिल करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत पहले भी इनके लिए ऑर्डर को प्लेस कर चुका था, और अगर भारत एडिशनल स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए ऑर्डर करेगा तो इजराइल इनको भारत को सप्लाई करने से इनकार नहीं करने वाला है। बस इतना सा डाउट है कि यूएस की तरफ से नई मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के अपाची हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करने के लिए इजाजत दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके।
अब जैसे कि पिछले 2 सालों से चाइना और भारत के बीच बॉर्डर में टेंशन चल रहा है और दोनों देशों की आर्मीज के बीच अभी इस दौरान मुठभेड़ भी हो चुका है, लेकिन ये पहली बार है जहां पर चाइना की तरफ से भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की तरफ से चाइना की एयरस्पेस का वायोलेशन किया गया था। चाइना की तरफ से एक कंप्लेन किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की तरफ से 16 अक्टूबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके चाइनीज एयरफेस में घुसपैठ किया गया था। अब ये कौन से फाइटर जेट थी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये इंडियन एयरफोर्स के जगुआर एयरक्राफ्ट थे जो कि चाइनीज एयरस्पेस में घुसपैठ करने की बात चाइना की तरफ से की गई थी। अब इस कंप्लेन के बाद भारत की तरफ से इसकी जांच करना शुरू किया गया था और अभी फाइनली भारत की तरफ से इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि चाइना की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये फैक्चुअली गलत है, क्योंकि चाइना जिस रीजन में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की उड़ान भरने को चाइनीज एयरस्पेस बता रहा है वो दरअसल भारत के अंदर आता है और इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट थे वो श्रीजाब के ऊपर उड़ान भर रहे थे जो कि इंडियन टेरिटरी में है। उस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट चाइनीज एयरस्पेस में घुसपैठ नहीं किया था, कोई भी वायलेशन नहीं किए थे। अभी चाइना की पुरानी आदत है कि वो पिछले कई सालों से ताइवान के साथ भी ऐसा ही कुछ करता आ रहा है और बार बार ताइवान की एयरस्पेस को वायोलेट करता आ रहा है और अपने फाइटर जेट को रेगुलर बेसिस पर ताइवान की एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेजता आ रहा है और शायद वो अभी सेम लॉजिक को यहाँ पे भारत के खिलाफ भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था कि अभी लैंड में तो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है तो अभी एयर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मे बी चाइना की तरफ से इनिशियल स्टेप है जिसके बाद वो अपने फाइटर जेट को ताइवान की तरह इंडियन एयरस्पेस में भी घुसपैठ कराने के लिए भेजना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी चांसेस काफी कम होने वाली है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चाइनीज फाइटर जेट को तुरंत ही मार के गिराया जा सकता है और इससे दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।